जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 एग्ज़ाम में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वह है संसद, और संसद के पहले हमने भाग 5 में हमारे राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, साथ ही में प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को भी देख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संसद। और संसद जी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे केवल एक ही बात कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं संसद। संसद क्या है? संसद या फिर पार्लियामेंट, इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं संसद। तो संसद के बारे में चर्चा की गई है, वह की गई अनुच्छेद 79 में, 79 में। इसमें बोला गया है संसद की जो है 3 भाग होंगे। संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी संसद होती है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी जिसमें जो मंत्री बैठते हैं, जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा जहाँ लगती है, जिस भवन में लगती है उसे हम बोलते हैं संसद भवन। क्या बोलते हैं? संसद भवन, जिसका निर्माण 1927 में एडविन लुटियन के द्वारा कराया गया था। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारी जैसे संसद भवन है दिल्ली में अवस्थित है, ये सब जानते हैं। इसके बाद जिसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी राज्यसभा है और ये हमारी लोकसभा है। इसी के बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल हॉल होता है। क्या होता है? सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल होता है। तो ये हमारी होती है हमारी जो संसद होती है। संसद में क्या होते हैं? राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, साथ ही बीच में होता है सेंट्रल हॉल। अच्छा, जो हमारी राज्यसभा होती हैं, राज्यसभा को जानने से पहले अभी थोड़ा सी और चीज़ संसद के बारे में जानेंगे। तो संसद का जो शब्द है, संसद जो नाम का शब्द है या पार्लियामेंट नाम का जो शब्द है वह फ्रांस से लिया गया है। साथ ही में जो संसद की जननी, मतलब सबसे पहले जो संसद बनी कहाँ पे थी, तो वह बनी थी यूनाइटेड किंगडम में, मतलब यूके में बनी थी। इसलिए यूके को क्या बोला जाता है? संसद की जननी कहा जाता है। साथ ही में जो पार्लियामेंट जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। अब हम बात करते हैं जो हमारी जो संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के अंग अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है, क्या 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और साथ ही में राष्ट्रपति महोदय। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वही बनती है हमारी क्या? संसद। संसद के जो अंग बनते हैं ये तीनों हैं, साथ ही जब ये तीनों मिल जाते हैं तब बनती है हमारी संसद। राष्ट्रपति महोदय, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनेंगे हमारी संसद। अब आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि संसद के अंग क्या क्या हैं। तो संसद के जो अंग हैं वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ना कि सेंट्रल हॉल। ठीक है, तो आप सेंट्रल हॉल को काउंट नहीं करिएगा, अभी सेंट्रल हॉल से जितने संबंधित क्वेश्चन है वो बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ रहे संसद के अंग कितने होते हैं तो वह 3 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए संसद के सदन कितने होते हैं, संसद के जो सदन होते हैं वह 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन? राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। अब बात करेंगे सेंट्रल हॉल के बारे में। तो देखो सेंट्रल हॉल कहाँ होता है भाई? जो हमारी संसद भवन है उसी में निर्मित जो बीच का जो हॉल होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल हॉल। इसी में क्या होते हैं, देखो इसकी जो सीटें होती है वो लगभग कितनी होती हैं? 1000। जो हमारी राज्यसभा है इसकी सीटें कितनी होती हैं? तो वह होती है 250। कितनी होती हैं? 250। जबकि लोकसभा की सीटें होती है वो होती 552 होती है। इसमें 250 होती है। जो सेंट्रल हॉल होता है उसमें होती है 1000 सीटें। मतलब ये सारे लोग उसमें बैठ जाएंगे बड़े आराम से। जिस कारण से कभी कोई विदेश से कोई मंत्री आता है या उसको संसद से जो मिलना होता है तो वो कहाँ पे आके मिलता है? तो वह आके मिलता है कहाँ पर? हमारे सेंट्रल हॉल में आके मिलता है। ठीक है, तो जो भी कोई विदेशी व्यक्ति आएगा और उसको संसद से मिलना है तो वो कहाँ पे आके बैठेगा? तो वह बैठेगा सेंट्रल हॉल में। पूरी सभा को एक साथ बुला लिया जाएगा और उधर बैठा लिया जाएगा। साथ ही में जो हमारा संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन भी कहाँ होता है? तो भाई वो भी होता है कहाँ पे? सेंट्रल हॉल में होता है। अच्छा, जो हमारा बजट बनता है, क्या बनता है? बजट बनता है, वो भी कहाँ बनता है? सेंट्रल हॉल में बनता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और होती है, वह जो हमारा संविधान लिखा गया है वो संसद भवन में बैठ के तो लिखा गया है, साथ में ना ही राज्यसभा में बैठ के लिखा गया है ना लोकसभा में। वो बैठ के जो लिखा गया है वो लिखा गया है सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में बैठ के ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो सेंट्रल हॉल के बारे में इतनी चीज़ें जान गए हैं, काफ़ी है। अब हम बात करते हैं हमारी संसद भवन में सीटें जो है वह किस किस प्रकार से बांटी गई हैं। तो हम बात करते हैं संसद में कितने सदन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं, जिनमें जो हमारी राज्यसभा होती है उनमें 250 सीटें होती है। कितनी होती हैं? 250 सीटें होती हैं। और जो हमारी लोकसभा होती है उसमें कितनी सीटें होती हैं? 552। कितनी होती है भाई साहब? 552 सीटें इसमें उपस्थित होती हैं। लेकिन आप कहेंगे ये 245 प्लस 5 क्यों लिखी हैं आपने? तो भाई ये जो हमने 245 प्लस 5 इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो अभी तक हमारे यहाँ पे जो चुनाव होती हैं, जो सीटें अभी मतलब भरी होती हैं, 5 सीटें यहाँ पे क्या होती हैं? खाली होती हैं। खाली इसलिए हैं जो हमारे
पाकिस्तान के द्वारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है, उस एरिया की जो सीटें हैं उसको भी खाली रखा जाता है। जब हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेके आएंगे उस समय पर हम इस 5 सीटों को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तभी जो हमारे पास जो सीटें हैं वह कितनी हैं, 245 है, जिन पर जो चुनाव होता है। उनमें भी जो चुनाव होता है उसमें भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 2, और निर्वाचित सदस्य होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं मनोनीत सदस्य। तो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, उनके लिए मौका देते हैं कि आप आइए और संसद भवन में बैठिएगा। तो उनके लिए वो 12 सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। जबकि बाकी जो बचे 233 उन सदस्यों का होता है निर्वाचन, मतलब कि चुनाव होता है उनका, जिनके लिए हम वोट नहीं देते, मतलब अप्रत्यक्ष होता है। बताएंगे इसकी जस्ट बात, जो हमारा राज्यसभा है ना उसमें बताएंगे कि इसका चुनाव कैसे होता है, कब कब होता है, सब बताएंगे। इनका कार्यकाल होता है, सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीटों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे निर्वाचित सदस्य कितने हैं, मतलब कितने लोगों का चुनाव होता है, तो 233 लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है। साथ ही में ये 233 लोग हैं वो आते कहाँ से हैं, तो वही जो हमारे राज्य हैं, जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जहाँ जहाँ विधानसभा हैं, ठीक है। तो देखो राज्य में तो सब जगह, तो राज्य की जो 229 जो सीटें हैं वह कहाँ से आती हैं, राज्यसभा से लोग चुन के आते हैं, ठीक है, इसको भरने के लिए। साथ ही में हमारे 2, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पे भी क्या है, विधानसभा है। इस कहाँ से 2 जो सदस्य हैं वह लोकसभा दिल्ली से, और 2 सदस्य जो हैं वह पुदुचेरी से भी आते हैं इस जगह, ठीक है। अब बात करते हैं जो मनोनीत कितने होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, याद रखना भाई। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत, और लोकसभा में बताएंगे भी 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। जो लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, 552, जिसमें 7 सीटें में भी उसके लिए रिजर्व रखी गई। किसके लिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। इसमें जो चुनाव होता है वो 545 लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है। अब इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब जिनका चुनाव होता है, कुछ लोगों को क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। जो मनोनीत करते हैं जो लोकसभा में, वह करते हैं एंग्लो इंडियन को। किसको, एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीयों को क्या करते हैं, जो इधर पे मनोनीत कर देते हैं। मतलब उनका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए 2 व्यक्तियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे रख दिए गए। आप कहेंगे ये एंग्लो इंडियन ये क्या है, या फिर आंग्ल भारतीय ये कौन है। तो भाई जो हमारे जो अंग्रेज वगैरह थे, अंग्रेज जो थे वह हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो शासन करते करते जो अंग्रेज थे वो अपने यहाँ पे उन्होंने अपनी शादी की, कहाँ पे, भारत देश में अपनी शादी की, और उनसे जो उत्पन्न जो संतान हुई, और इसी के दौरान क्या हो गई, देश हमारा आज़ाद हो गया। तो जिस कहाँ से जो अंग्रेज थे वह अपने बीवी और बच्चों को कहाँ, भारत में छोड़ गए, और वह अपने ब्रिटेन वापस लौट गए। जिस कहाँ से जो बच्चे थे उनका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको जो बच्चे थे ना, उनको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति महोदय 2 लोगों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन अभी 2020 में इसे 104वां संविधान संशोधन के तहत, 4वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब जो हमारे 543 जो सदस्य हैं वह उसमें से देख लेते हैं कि राज्य से चुनकर कितने आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर कितने आते हैं। जो राज्य से चुनकर आते हैं वह आते हैं 530 सदस्य, और साथ ही में जो केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं वह आते हैं 13 सदस्य। तो अभी इतनी चीज समझ में आई होगी आपको। एक बार और रिवीजन करते हैं फटाक से। देखिएगा, संसद की जो चर्चा की गई है वो कितने में की गई है, अनुच्छेद 79 में की गई है। इसके बाद अनुच्छेद जो हमारी संसद होती है उसके अंग कितने होते हैं, तो उसके अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जबकि आपसे पूछ ले कि इसके सदन क्या क्या होते हैं, सदन इसके 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी संसद होती है इसका जो पार्लियामेंट जो शब्द है वह किस देश से लिया गया है, तो वह फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस देश से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लें संसद की जो जननी है वो किसे कहते हैं, तो वो यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल हॉल में क्या क्या काम होते हैं, तो सेंट्रल हॉल में सबसे पहले कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो भाई वो वहाँ पे आकर रुकता है। इसके बाद हमारा जो बजट है वो भी वहीं पे तैयार होता है। साथ ही में हमारा जो संविधान है वह भी कहाँ, वहीं पे बना हुआ है। और साथ ही में एक चीज़ और, वह जो हमारा संयुक्त अधिवेशन होता है तब भी कहाँ पे होता है, सेंट्रल हॉल में बनता है, ठीक है। बाकी इन सीटों के बारे में आपको बता चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को करते हैं, तो आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक फिर हम इसको क्या करते हैं, दूसरा स्लाइड आपको देते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की जो चर्चा की गई है वह की गई अनुच्छेद 80 में। अब राज्यसभा का जो हम आज नाम देखते हैं राज्यसभा, राज्यसभा का पहला नाम राज्यसभा था ही नहीं। हमारी जब राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 3 अप्रैल 1952 को, उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। जब इसका जब 3 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या बदल गया,
काउंसिल ऑफ स्टेट से इसका नाम बदल के रख दिया गया क्या, राज्यसभा। ठीक, अब बात करते हैं हमारी जो राज्यसभा होती है इसको भंग नहीं किया जा सकता, जिस कारण से इसे बोलते हैं स्थायी सदन या फिर उच्च सदन हम उसे कहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा में बैठते हैं ना कि राज्यसभा में, इस कारण से इसे बोला जाता है द्वितीय सदन, और लोकसभा को बोला जाता है प्रथम सदन। क्या बोला जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन और साथ ही में राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। अब जो हमारा जो निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो जनता के द्वारा नहीं होता है, वह हमारे द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है, जिस कारण से इसे बोलते हैं इनका जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अच्छा, हमारी जो अनुच्छेद 80 में बोली गई राज्यसभा की बात बोली गई, जबकि अनुच्छेद 80 के क में बोला गया है जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, मतलब कि बिना चुनाव लड़ा ही उनको क्या बना सकते हैं, संसद बना सकते हैं। लेकिन वो सदस्य होंगे कौन, तो वह राज्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में क्या अच्छी महारत हासिल कर चुके होंगे, उन्हें क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया जाएगा संसद में। अब बात करते हैं इनके जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, 2 डाउट होते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, साथ ही में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो वही जो राज्यसभा का जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती, जिस कारण से राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो होता है अनंत समय तक। जो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है, और इन 6 वर्षों में क्या होता है, जो हमारे सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में क्या करते हैं, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक, इसमें बात करते हैं जो हमारे यूएसए या फिर अमेरिका के संविधान में अमेरिका का जो उच्च सदन है उसे बोला जाता है सीनेट। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, उच्च सदन राज्यसभा है, जैसे अमेरिका में भी उच्च सदन है उसका नाम है सीनेट। जबकि जो यूनाइटेड किंगडम में क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब जो इसमें क्या होता है, अधिकतर लोग शिक्षित होते हैं, क्या होते हैं, शिक्षित, इस कारण से इसे बोला जाता है शिक्षितों का सदन बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कुछ योग्यताएं कि राज्यसभा में आने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भारत का उसे नागरिक होना चाहिए। दूसरी कि भाई वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो। साथ ही में बोला गया है कि 30 वर्ष की क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। याद रखना, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, 30 वर्ष मतलब ज्यादा है 25 से, इस कारण इसको बोल दिया जाता है वृद्धों का सदन। क्या बोला जाता है, बूढ़ों का सदन या फिर वृद्ध लोगों का सदन। अब हम बात करते हैं कुछ राज्यसभा जो है उसकी कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, इसकी शक्ति जो देखेंगे, शक्ति क्या है कि शक्ति जो है, जो उपराष्ट्रपति पर कोई महाभियोग लगाया जाएगा। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहीं से भी चालू हो सकता है, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति महोदय पे क्या लगाना है, महाभियोग लगाना है, उसकी जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ से चालू होगी, तो राज्यसभा से चालू होगी, ना कि लोकसभा से। ये उसका पावर है। इसके बाद जो हमारे लोकसभा क्या है, लोकसभा क्या है, भंग हो सकती है। जबकि लोकसभा जब क्या होगी, भंग होगी, उस समय राज्यसभा अकेले ही क्या कर सकती है, आपातकाल के जो कानून होगा उसे अनुमोदन कर सकती है और आपातकाल लग भी जाएगा। जरूरी नहीं कि जब लोकसभा भंग हो तो लोकसभा के लिए रोका जाएगा, नहीं, केवल राज्यसभा ही क्या कर सकती है, आपातकाल के लिए अनुमोदन कर सकती है। ये उसके पास ही पावर है। इसके बाद राज्यसभा के पास एक अधिकार, राज्यसभा जो है अनुच्छेद, राज्यसभा है ना, लोकसभा को एक अधिकार देती है कि अनुच्छेद 249 के तहत तुम है ना राज्य सूची के विषय पर साथ में हमारे साथ क्या बना सकते हो, कानून बना सकते हो 1 साल के लिए। अब अनुच्छेद जो 312 बोला गया है, इसमें भी क्या है, राज्यसभा लोकसभा को बोलती है, या फिर राज्यसभा के पास खुद पावर होता है स्वयं कि वह अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनकी जो भर्ती कराने का जो है उनके पास विशेष अधिकार होता है। क्या होता है, विशेष अधिकार, मतलब वो अखिल भारतीय जो सेवाएं उनकी भर्ती निकाल सकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे इसकी कुछ शक्तियां थी, अब इनकी जो कमजोरी है, इनकी जो कमजोरी क्या है, भाई कमजोरी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो कमजोरी है वह है बजट। देखो, बजट होता है कहाँ पे, लोकसभा में प्रस्तुत, ना कि राज्यसभा में। इस कारण से जब भी अगर लोकसभा से क्या कर देगी, पारित कर देगी, तो राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। अगर उसने पारित नहीं किया वो बजट, तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ये उसकी कमजोरी है, मतलब उसको वो पारित करना ही होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धन विधेयक या वित्त विधेयक। धन विधेयक मतलब किसी पैसे निकालना वगैरह है, तो जो भी विधेयक होगा वो भी कहाँ पे होता है, लोकसभा में। राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। और लोकसभा ने अगर इस धन विधेयक को या वित्त विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया, तो राज्यसभा के पास आएगा वो बिल, और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय है। अगर वो 14 दिन में अगर इस बिल को साइन नहीं करती है, फिर पारित नहीं करती है, तो ये जो बिल है वह अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी जो मंत्रिपरिषद है
वो क्या है, राज्यसभा में नहीं बैठते, जिस कारण से प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होते हैं वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते। ये भी उसकी कमजोरी है। मतलब जो राज्यसभा के लोग हैं भाई लोकसभा से सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, ये भी क्या उसकी एक कमजोरी है। और अब हाँ, तो ये क्या है, उसका क्या उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है वह राज्यसभा के जो अध्यक्षों के बारे में। तो जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार हमारे राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति महोदय होते हैं। और सभापति महोदय जो कौन होंगे भाई, तो हमने बताया था सभापति महोदय कौन होते हैं, वह होते उपराष्ट्रपति। जो भी होगा वह हमारे राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। जिस कारण से हमारे जो पहले जो उपसभापति थे वह थे एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, हमारे पहले राज्यसभा के सभापति थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है हमारे एम वेंकैया नायडू, जो भी वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति महोदय हैं। अब ये तो ठीक है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन वो पूछते हैं क्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में क्या है, सभापति कौन है। सभापति महोदय जो है हमारे वर्तमान में वह हरिवंश नारायण जी। कौन है भाई, हरिवंश नारायण जी कौन है अभी हमारे वर्तमान में उपसभापति। आप अगर ना जो बाद में देख रहे हैं कुछ वीडियो, तो एक बार आप गूगल से भी कंफर्म कर लीजिए क्योंकि चेंज होते रहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता क्या होता है कि जो देखो चुनाव होते हैं, चुनाव में जो सबसे ज्यादा बहुमत लाती है उसे तो बोल दिया है कि भाई ये सरकार बनाएगी, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो बड़ी पार्टी होती है उसकी वो पार्टी क्या करेगी, एक नेता अपना क्या बनाएगी, नेता को चुनेगी, जिसको जो हमारे राष्ट्रपति महोदय वो क्या करेंगे, विपक्ष का नेता बना देंगे। जो वर्तमान जो विपक्षी नेता है वह है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये किस पार्टी से होंगे भाई, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा को देखने से पहले एक बार और देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा, इसकी चर्चा जो की गई वो की गई अनुच्छेद 80 में। पहले इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट था, फिर उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, राज्यसभा पर रख दिया गया। राज्यसभा को क्या है, भंग नहीं किया जा सकता, जिस कारण से क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं या फिर उच्च सदन बोलते हैं। जो राज्यसभा होती है इसमें क्या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद नहीं बैठते, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं। इसका जो निर्वाचन होता है वो जनता नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, यह अप्रत्यक्ष होता है। और साथ ही में राष्ट्रपति इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इनका जो कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल अपने अनंत साल तक होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके हमने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब हम देखेंगे अपनी लोकसभा। तो चलिएगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पढ़ते हैं लोकसभा को। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में हमें सबसे पहले देखना है कि भाई लोकसभा को जो किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लोकसभा है, लोकसभा को रखा गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा सबसे पहले हम जो देखते हैं लोकसभा में जो है, पहले इसका नाम लोकसभा था ही नहीं। जब हमारी लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 में, तब लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इस कारण से मतलब फिर 2 साल बाद 1954 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, लोकसभा रखा गया। इस क्वेश्चन को बड़े याद रखना भाई साहब, ठीक है, कि इसका नाम क्या था। पुराना नाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बताइएगा कि लोकसभा का पुराना नाम क्या था, तो भाई बता दीजिएगा क्या है, हाउस ऑफ पीपल था। इसका नाम कब चेंज किया गया, तो 1954 में चेंज करके लोकसभा रखा गया। अब बात करते हैं हमारी लोकसभा है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। इस कारण से जो हमारी जो लोकसभा है, इस कारण से हम इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन या फिर निम्न सदन बोलते हैं। लेकिन निम्न सदन बोलते हैं और अस्थायी सदन, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में ही बैठते हैं और उनकी मंत्री परिषद कहाँ बैठती है, लोकसभा में बैठती है, जिस कारण से हम इसे बोलते हैं प्रथम सदन। ठीक है भाई साहब, अब हम बात करते हैं जो इनका चुनाव है वो इनका चुनाव कैसे होता है। तो इनका जो चुनाव है वह हम खुद मतलब प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनको क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक, अब प्रत्यक्ष रूप से डालते हैं, इस कारण से इनका जो चुनाव होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही में इनका जो हमारी जो जनता डालती है, जनता डालने के कारण इसको बोलते हैं जनता का सदन। क्या बोलते हैं भाई साहब, जनता का सदन बोलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो हमारे 2 सदस्यों को क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं। अब भाई 2 सदस्य होते कौन हैं, तो वो 2 सदस्य ये होते हैं, बोलते हैं एंग्लो इंडियन। आप कहेंगे एंग्लो इंडियन क्या होते हैं भाई साहब, तो एंग्लो इंडियन के बारे में थोड़ी देर पहले समझा था, लेकिन फिर ही बता देते हैं। देखो जो हमारे देश में जब अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज जो आए, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे शादी की, उनसे उत्पन्न संतान हुई। अब वो संतान तो हो गई भाई, इसी दौरान में क्या हुआ, 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। अब क्या हुआ, उनको वापस जाना था देश छोड़कर, तो भाई साहब उन्होंने अपने बीवी बच्चों को यहीं पे छोड़ दिया और खुद चलेगा भाई साहब। ठीक है, अब जो बीवी बच्चे थे उनका कौन, उनकी भी तो कोई आवाज़ सुनने वाला होना चाहिए संसद में कि नहीं।
तो भाई उन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए राष्ट्रपति महोदय 2 लोगों को क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। किसको? एंग्लो इंडियन को। तो एंग्लो इंडियन आप समझ गए कौन? जो हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज थे, उनके जो बीवी बच्चे थे, उनको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन याद रखना कि इसे 104वां संविधान संशोधन 2019 में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब अब है ना, अब राष्ट्रपति महोदय है वो 2 लोगों को मनोनीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब खत्म कर दिया, सर जरूरी था, मतलब उनका कोई औचित्य नहीं बन रहा था अब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब उनकी योग्यताएं। जो हमारे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक है, बढ़िया बात है। इसके बाद वो होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए पहली बात, और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये तो दो सभी कंडीशन सब जगह लगती हैं। इसके बाद होती है उनकी आयु। आयु से पहले लाभ के पद की भी, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पहले आपको सरकार की नौकरी छोड़ना पड़ेगी। उसके बाद आपको लोकसभा का फॉर्म भरने के लिए नॉमिनेशन होता ना, वो भरने के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इनकी जो आयु होती है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए 25 वर्ष से कम नहीं चलेगी, ठीक है भैया जी। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। हम चलते हैं थोड़ी आगे की ओर। आगे देखेंगे इनका कार्यकाल। तो भाई इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, और हम लगा जाते हैं 5 वर्ष। अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बताइए जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो आप तब भी लगा के आएंगे 5 साल, ठीक है, लगा के आएंगे। तो वो क्या है, गलत है। लोकसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल नहीं होता, वो होता है जब तक उनकी सरकार के पास बहुमत है। क्या है? बहुमत है। देखो लोकसभा का कार्यकाल तो कितना होता है, 5 वर्ष होता है, जबकि उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है बहुमत है जब तक उनके पास। अब बहुमत मतलब कितना है? देखो लोकसभा में जो सीटें हैं वह कितनी है, वह है हमारी 552, या फिर अभी जो चुनाव होते वो होते 545 का, सॉरी 545, ठीक है। उसमें जो बहुमत वाली जो सरकार, बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है, 273। अगर आपके पास 273 सीटें हैं तो आप क्या है, अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से आगे चल के। जिस तरह हमारे भारत में क्या है, 2 सदन है, राज्यसभा है और लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार अमेरिका में, अमेरिका थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की उच्च सदन का नाम क्या है, बताइए। अमेरिका की निचली सदन का नाम क्या है? तो वहाँ की जो निचली सदन और उच्च सदन है उनके नाम ध्यान से सुनना। जो अमेरिका है या फिर यूएसए है, उसकी जो उच्च सदन है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सेनेट। क्या बोलते हैं? अमेरिका की जो उच्च सदन है उसे बोलते हैं सेनेट, जबकि जो अमेरिका की जो निचली सदन है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए। यूनाइटेड किंगडम का जो ऊपर सदन है, मतलब कि जो जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक वैसे ही वहाँ पे उच्च सदन है, उस सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन निचली सदन को क्या बोलते हैं? निचली सदन को जैसे हमारी लोकसभा है, ठीक वहाँ पे भी जो निचली सदन है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, मतलब वहाँ पे सामान्य व्यक्ति बैठते हैं, ठीक। इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे देखेंगे उनके अध्यक्ष के बारे में कि जो हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, ये थे हमारे पहले लोकसभा के अध्यक्ष, जो सभी को शांत कराते हैं, वही अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो भाई वर्तमान की जो भी अध्यक्ष हैं। वर्तमान अभी कौन अध्यक्ष हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ। चलेगा, हम बता देते हैं, वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कहाँ से आते हैं? कोटा से आते हैं, ठीक है। अब एक बात, क्वेश्चन में ना तो ये पूछा जाएगा कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये वाले सवाल जो है वो हो गए हैं पुराने, ठीक है। ये भी पूछना बंद कर दिया गया कि वर्तमान में कौन है, ये सबको पता है, ठीक है। इतना हाईलाइट सभी में चलने लगा है, ठीक है। तो अपन को जो देखना है वो देखना है कि सबसे लंबे समय तक लोकसभा का जो कार्यकाल, लोकसभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो किसने संभाला। तो वो संभाला है हमारी बलराम झाकड़ ने। किसने? बलराम झाकड़ ने। याद रखना भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दिए गए हैं इस पे, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसने निकाला है? वो बलराम झाकड़ ने। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कौन है भाई? तो मीरा कुमार है, ठीक है। आपको 4 चीज याद रखना। पहले तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। इसके बाद बात करेंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी लोकसभा के। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिरला जी हैं। इसके बाद बात करेंगे कि भाई जो सबसे लंबा कार्यकाल किसने काटा है? तो बलराम झाकड़ ने। इसके बाद महिला अध्यक्ष कौन थी पहली? तो वह थी हमारी मीरा कुमार, ठीक है। हम बात करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में।
ये हमारी राज्यसभा और ये हमारी लोकसभा, ठीक है। इनको अपन को देखना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की, ठीक है। तो राज्यसभा की जितनी बातें होंगी और लोकसभा की सबको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। बताइए वही राज्यसभा की सबसे पहले बात करते हैं कि इसको अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसको रखा गया है अनुच्छेद हमारे 80 में, किसमें, अनुच्छेद 80 में। जबकि लोकसभा को रखा गया है अनुच्छेद 81 में। दोनों चीज़ क्लियर। इसके बाद इसमें सीटें कितनी है भाई, तो इसमें है 250 सीटें, जिसमें से 245 का क्या होता है, चुनाव होता है। 245 का होता है चुनाव और 5 को रख लिए जाती हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इसमें कितनी सीटें हैं भाई, तो इसमें जो सीटें हैं वह है 500, कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी। यहाँ पे जो सीटें हैं वह है हमारी 552, जो 545 पर क्या होता है चुनाव और साथ ही में 7 रिजर्व में। इधर पे कितनी सीटें हैं, तो वो 250 सीट है। वो कैसे हैं, 245 का चुनाव होता है और 5 हमारे JNK के मतलब PO के जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए अभी रिजर्व रखी गई हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। इस कारण से इसे बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं, उच्च सदन, या फिर बोलते हैं स्थायी सदन। क्या बोलते हैं, स्थायी सदन। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे निम्न सदन, निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन, निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन, ठीक। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि भाई देखो प्रधानमंत्री जो है और मंत्रिपरिषद है वो कहाँ पे बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा में बैठने का लोकसभा को बोलते हैं हम प्रथम सदन। क्या बोलते हैं, प्रथम सदन। याद रखना, जब प्रथम सदन की बात हो तो लोकसभा, और जब उच्च सदन की बात हो तो क्या हो जाएगी हमारी राज्यसभा, ठीक है। और जिसमें अब देखो राज्यसभा में प्रधानमंत्री तो बैठते नहीं है ना, उनकी मंत्रिपरिषद बैठती है, इसको बोलते हैं द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं। और बता दो भाई कुछ चीज़ और जो अगर रह गई हो तो वो भी बता देते हैं। और अच्छा हाँ, इसकी जो आयु कितनी है भाई राज्यसभा की, वो है 30 ईयर्स। कितनी, 30 वर्ष। और लोकसभा की कितनी है, 25 वर्ष। अब देखो इसमें ज़्यादा आयु है, इसमें क्या है, कम है। अब ज़्यादा होने का इसको बोलते हैं बूढ़ों का सदन। क्या बोलते हैं, बूढ़ों या वृद्धों का सदन। और जबकि इनकी आयु थोड़ी सी कम है, 30 से 5 साल ही तो कम है, इसलिए इनको बोल देते हैं युवाओं का सदन, युवाओं का सदन, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इनके बारे में। और क्या बताएं, देखो इसमें क्या बताते हैं, शिक्षित लोग बैठते हैं। कौन, शिक्षित लोग बैठते हैं। इस कारण से बोलते हैं भाई शिक्षितों का सदन, शिक्षितों का सदन। और इसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जनता का सदन। क्या बोलते हैं भैया जी, जनता का सदन। और बता अगर और कोई पॉइंट है तो जिसको अपन अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। हाँ अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा इसमें राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किस किस क्षेत्र से होते हैं भाई, तो वह होते हैं कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। और भी जितने भी क्षेत्र हैं उनके में जो विशेष योगदान देते हैं उनके लिए, ठीक है। राष्ट्रपति कौन, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। जबकि लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं भाई, 2 लोगों को मनोनीत, 2 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। वो 2 सदस्य कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, जिसको है ना 104वां संविधान संशोधन के तहत उसे समाप्त कर दिया गया है। अब कोई दिक्कत, अगर अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ है कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगर इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं इधर से लेकर इधर तक, तो समझ जाइए आप कहना जो आपको संसद से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से लगभग 70% आपने इसको कवर कर लिया। अब ये 30% बाकी हैं। अब 30% आप कहेंगे ये क्या बाकी हैं, तो 30% वो बाकी हैं जिसको अनुच्छेद के रूप में पढ़ना है हमारे लिए कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। जिसमें बोला गया कि भाई इसके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के भी कोई सभापति होंगे, तो इन सभी चीज़ों को अनुच्छेद के रूप में पढ़ना है कि भाई किस अनुच्छेद में लिखा है कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए अपन जो वीडियो है वो बनाएंगे नेक्स्ट वाली, ये थोड़ा बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में देख लेंगे अनुच्छेद। देखिए इसका लगभग 70% पार्ट जो है वो यहाँ पे कवर हो गया है। अब जो 30% है वो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।